फैमिली के लिए एक नया स्कूटर लेने जा रहे हो और कंफ्यूज हो कि हीरो डेस्टिनी 110 खरीदा जाए या फिर टीवीएस का जुपिटर 110। दोनों ही स्कूटर काफी ज्यादा फीचर्स के साथ में आते हैं और प्राइसेस के अंदर भी बहुत बड़ा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। तो एक्चुअल में डिफरेंस है क्या और कौन सा स्कूटर आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा, सब कुछ आपको बताऊंगा आज के वीडियो में, जहां पर साइड बाय साइड दोनों ही स्कूटर को हम कंपेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो दोनों स्कूटर ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन फीचर्स वगैरह में कितना डिफरेंस है, कौन से स्कूटर में क्या मिलता है। तो सामने से अगर आप देखते हो दोनों ही स्कूटर कुछ इस तरह से नजर आते हैं। डेस्टिनी 110 की अगर मैं बात करूं तो ये आपको थोड़ा सा रेट्रो मॉडर्न स्टाइल के अंदर देखने को मिलता है और जुपिटर जो है वो आपको एकदम मॉडर्न टच के साथ में देखने को मिलेगा। और यही चीज़ जो है वो आपको जगह जगह फीचर्स के तौर पर भी नजर आएगी। जैसे कि अगर डेस्टिनी को सामने से देखते हो तो स्कूटर जो है वो कुछ ऐसा नजर आता है, जहां पर आपको ये एच शेप के अंदर एलईडी डीआरएल्स देखने को मिलते हैं। हेडलैम्प के अंदर आपको प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर बेस एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो क्रोम आपको भर भर के इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा और यहाँ क्रोम के अंदर की तरफ में आप देखो तो डेस्टिनी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखता है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ हेलोजन में देखने को मिलते हैं। बाकी मेटल बॉडी और फाइबर का कॉम्बिनेशन आपको सामने देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं जुपिटर की, तो जुपिटर के अंदर भी आपको एलईडी में पूरा सेटअप मिलने वाला है। ये एलईडी पूरा हेडलैम्प है, इसमें यहाँ पर आपको ये बड़ा सा डीआरएल देखने को मिलता है और इन्हीं के अंदर जो है वो टर्न सिग्नल्स को इंटीग्रेट किया गया है। बाकी यहाँ पर भी आपको मेटल बॉडी और फाइबर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो सामने से दोनों स्कूटर जो है वो कुछ ऐसे नजर आते हैं। सस्पेंशन सेटअप की बात करूं, व्हील्स की बात करूं, तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नजर आएंगी। दोनों ही स्कूटर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस हैं। दोनों ही स्कूटर 12 इंच के अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर्स के साथ में आते हैं और दोनों के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक भी मिलता है। हालांकि एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर आप जुपिटर का डिस्क ब्रेक देखोगे तो ये आपको पेटल डिस्क के साथ में मिलता है और इसकी डिस्क प्लेट का साइज भी बड़ा है डेस्टिनी के मुकाबले। डेस्टिनी में जो आपको डिस्क प्लेट मिल रही है वो नॉर्मल है और इसका साइज थोड़ा छोटा है। हालांकि ब्रेकिंग बाइट्स जो हैं वो दोनों में ही आपको अच्छी मिल जाती हैं। तो सामने से देखने पर तो स्कूटर कुछ ऐसा नज़र आता है। साइड में अगर आप आओगे तो साइड से यहाँ पर अगर आप डेस्टिनी को सबसे पहले देखोगे तो डेस्टिनी का व्हील बेस ज़्यादा है जुपिटर के मुकाबले और लंबाई जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलती है डेस्टिनी के अंदर। इसके अलावा यहाँ अगर आप साइड प्रोफाइल देखते हो तो यहाँ पर डेस्टिनी 110 की ब्रांडिंग है और ये पैनल जो है वो आपका पूरा मेटल में रहने वाला है और यहाँ फ्लोर बोर्ड पर कुछ इतना स्पेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पीछे की तरफ अगर आप आते हो तो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। रियर व्हील भी आपको 12 इंच का मिलता है ड्रम ब्रेक के साथ में। इंजन की बात करूं तो 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो ऑलमोस्ट 8 पीएस की पावर जनरेट करता है 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। और साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रेयर लुक की बात की जाए तो पीछे से जो डेस्टिनी है वो कुछ ऐसा नज़र आता है, जहाँ पर आपको सबसे पहले ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यहाँ से आप जो है वो इस कैप को खोलकर फ्यूल डाल सकते हो, बाकी इसको इस तरह से बंद किया जा सकता है। और टेल सेक्शन जो है वो इसका स्प्लिट डिज़ाइन के साथ में आता है। एच शेप के अंदर आपको ये टेल लैंप देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स ऊपर मिलते हैं और यहाँ भी क्रोम एलिमेंट यूज़ किया गया है। ओवरऑल पीछे से स्कूटर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब डिज़ाइन जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हो सकता है आपको जुपिटर ज़्यादा अच्छा लगे डिज़ाइन वाइज या फिर डेस्टिनी। ये आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की ब्रांडिंग भी आपको क्रोम पर मिलती है और ये पैनल जुपिटर में भी मेटल पर दिया गया है। बाकी फ्लोर बोर्ड एरिया देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास में काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है और इसका एग्जॉस्ट का डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ भी पीछे आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, पीछे भी आपको 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। इसके इंजन की बात करूँ तो 113 सीसी का आपको यहाँ पर सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है और ये आपको ऑलमोस्ट 8.07 पीएस की पावर देता है और 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर और टॉर्क अगर आप देखोगे दोनों ही आपको जुपिटर में थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे डेस्टिनी के कंपैरिजन में। बाकी टेल लुक अगर आप देखोगे तो वो भी एकदम मॉडर्नाइज आपको देखने को मिलेगी। पीछे आपको ये सिंगल बार देखने को मिलती है लाइट, जहाँ पर आपको ये ब्रेक लैंप बीच में मिलेगा और आपको साइड्स पे इंडिकेटर इसी में इंटीग्रेटेड मिलते हैं। बाकी नीचे यहाँ नंबर प्लेट वगैरह जो है वो आपकी आ जाएगी। अब एक दो छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो कि कंफर्ट के मामले में जो है वो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर आप जुपिटर देखते हो तो इसकी सीट की लेंथ आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी बढ़िया स्पेस है, 2 लोगों को बिठा सकते हो आप आराम से। ग्रैब हैंडल जो है वो आपको इस तरह से सिंगल यूनिट देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप डेस्टिनी को देखोगे तो इसकी सीट की लेंथ आपको जुपिटर से थोड़ी ज़्यादा फील होगी। स्पेस यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है और यहाँ पर जो है वो ये कुशन बैकरेस्ट और आ जाता है जो कि कंफर्ट को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता है, स्पेशली जो पीछे पिलियन बैठने वाला है उसके। बाकी यहाँ एक ख़ास चीज़ जो कि थोड़ा सा लोगों को जानना होता है कि डेस्टिनी अगर आप लेते हो तो इसमें आपको किक स्टार्ट मिलता है इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में, यानी कि सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हो, किक से भी। जुपिटर में अगर आप देखोगे तो ये टॉप मॉडल मेरे साथ में, जहाँ पर
किक स्टार्ट नहीं आता है, ये सिर्फ आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ में ही मिलेगी। अब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जुपिटर जो है वो आता है टीवीएस की आईगो असिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। ये बेसिकली एक हाइब्रिड टेक है जहां पर इंजन के साथ में इंटीग्रेटेड मोटर सिस्टम मिलता है जो कि इंजन को सपोर्ट करता है ज़्यादा पावर जनरेट करने में और ज़्यादा टॉर्क डिलीवर करने में। यही वजह है कि ये स्कूटर जो है वो आपको ज़्यादा टॉर्क भी देता है। प्लस इसके अंदर जो बैटरी है वो थोड़ी सी बड़ी लगाई गई है, यानी कि सेल्फ जो है और जो बैटरी लाइफ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी नॉर्मल से, इसलिए यहाँ पर जो है वो किक आपको कंपनी नहीं देती है। बाकी दोनों ही स्कूटर के अंदर आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। मतलब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए हो तो स्कूटर जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और जब आप ब्रेक लेके रेस दोगे तो स्कूटर वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ये फीचर आपको दोनों ही स्कूटर में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप मीटर कंसोल वगैरह देखते हो तो वहाँ पर दोनों स्कूटर में बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर आप सबसे पहले इसको देखोगे डेस्टिनी को, तो इसके अंदर सेमी डिजिटल आपको मीटर दिया गया है जहाँ पर एनालॉग में स्पीड है। डिजिटल पार्ट के अंदर आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यहाँ से आप चेंज करोगे तो आपका माइलेज शो हो जाएगा। यहाँ पे ओडोमीटर है और यहाँ पर ट्रिप है, तो ये 3 इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ में फ्यूल किया जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो उसके मीटर कंसोल में देखने को मिलेंगी। और स्विचेस वगैरह की बात करूँ तो हाई बीम, लो बीम और पास का बटन है, इंडिकेटर है, हॉर्न है और इस साइड पर आपको ये i3s का ऑन ऑफ का बटन मिलता है और नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है। स्टोरेज स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक हुक मिलेगा और यहाँ पर एक थोड़ा सा स्टोरेज का स्पेस मिलता है। इसी के ऊपर आपको एक USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है जहाँ पे आप फ़ोन वगैरह लगा सकते हो और इस पॉकेट के अंदर डाल सकते हो। चाबी आपकी यहाँ पर लगेगी। ऑल इन वन लॉक सेटअप आता है, तो यहीं से आप फ्यूल गेज, यहीं से आप सीट जो है वो दोनों चीज़ एक्सेस करोगे। सीट स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अंडर सीट स्टोरेज कितनी मिलती है। तो यहाँ अगर आप अंडर सीट स्टोरेज देखोगे तो लगभग आपको 19 लीटर के आसपास का स्पेस मिलता है। एक फुल फेस हेलमेट आपका आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा सामान आप नहीं डाल सकते हो। यहाँ पर आपको बूट में लाइट मिल जाती है, तो ये देख रहे हो आप, बूट में लाइट आ जाती है डेस्टिनी के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो डेस्टिनी में मिलती हैं। अब जुपिटर की बात करें तो इस स्कूटर में भी आपको ऑल इन वन लॉक सेटअप मिलेगा। यहाँ से जो है वो आप इसको पूरा एक्सेस कर सकते हो। इसमें भी एक USB टाइप पे पोर्ट दिया गया जो कि यहाँ बाहर ही आ जाता है और यहाँ पर भी आपको एक बड़ा सा पॉकेट मिलता है जिसमें आप सामान डाल सकते हो। खास बात यहाँ पे जो आपका फ्यूल लिड है वो भी बाहर ही आ जाता है, एक्सटर्नल ही आगे ही दिया गया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है फ्यूल डलवा सकते हो। और सीट स्पेस की बात करूँ तो इसके सीट के अंदर आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा। यहाँ पर लगभग आपको 32 से 34 लीटर के आसपास स्पेस मिलता है, जहाँ पर 2 हाफ फेस हेलमेट आपके आराम से आ जाते हैं। एक बड़ा हेलमेट आप रख रहे हो और उसके अलावा बहुत सारा सामान भी डालना है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो स्पेस वगैरह जो है वो आपको डेस्टिनी के मुकाबले जुपिटर में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा फीचर्स की बात करूँ तो वो भी आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है एक फुल डिजिटल मीटर कंसोल मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस के साथ में। यहाँ पर आपको ये मीटर देखने को मिलेगा। टीवीएस की स्मार्ट एक्स कनेक्ट टेक्नोलॉजी मिलती है जहाँ पर आप स्कूटर को फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ आप कनेक्ट करके यहाँ पर बहुत सारे फीचर एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ देखोगे तो हाई बीम, लो बीम, पास, इंडिकेटर, हॉर्न और इस साइड पर आपको वही इंजन स्टार्ट स्टॉप i3s वाला बटन और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन आता है। लेकिन इसमें आपको वॉइस असिस्ट का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब ओवरऑल अगर आप फीचर्स देखोगे तो वो आपको डेस्टिनी के कंपैरिजन में जुपिटर ज़्यादा ऑफर करता है। तो क्या कुछ आपको जुपिटर में ज़्यादा मिल रहा है? सबसे पहली चीज़, आपको फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको पावर परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तीसरी चीज़, स्पेस, वो भी आपको जुपिटर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेस्टिनी की तो यहाँ पर आपको सीट पर स्पेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंफर्ट पिलियन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। बैकरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, हालांकि जुपिटर में भी एज एन एक्सेसरी आप बैकरेस्ट लगवा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो कि दोनों स्कूटर्स में मिलती हैं। प्राइजेस की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आपको दोनों स्कूटर मिल जाते हैं। लगभग 72,000 रुपये एक्स शोरूम से डेस्टिनी की प्राइस शुरू होती है और लगभग 73,500 से जुपिटर की प्राइस शुरू होती है। मात्र 1,500 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों ही स्कूटर की कीमतों में। ऐसे में दोनों स्कूटर क्या कुछ फीचर ऑफर करते हैं, कितना स्पेस ऑफर करते हैं, कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल है, सब मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। अब आप मुझे कॉमेंट में बताओ, आप डेस्टिनी खरीदना चाहोगे या 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप जुपिटर 110 खरीदोगे? तो कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।